Namaste everyone. Let's continue second part of the chapter. This is the part 2 video. Chapter name Chief की दावत. पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि शामनाथ और उसकी पत्नी वे लोग चीफ आज उनके घर दावत पे आ रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं और अचानक से शामनाथ को अचानक से याद आता है कि उनके पास एक बहुत बड़ी अड़चन है, अड़चन अब प्रॉब्लम है। वो क्या है? माँ का क्या होगा, उनके जो बूढ़ी माँ है उसका क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बूढ़ी माँ, उनके बॉस जो अमेरिकी हैं, बॉस है, उन्हें इम्प्रेस करना चाहते थे, शो ऑफ कर रहे हैं हम कितने मॉडर्न है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है घर में। तो वे नहीं चाहते थे कि उनके सामने उनकी माँ आ जाए। तो वो अचानक से उन्हें याद आया और उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, माँ का क्या होगा। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। उनका मतलब शामनाथ का, और ना ही कुशल गृहिणी उनकी पत्नी, अ गुड हाउसवाइफ जो शामनाथ जी की पत्नी है, किसी का ध्यान नहीं गया था। किस बात की ओर? कि माँ का क्या होगा। अगर माँ अमेरिकी उनकी जो चीफ है उनसे मिलेगी तो वो क्या होगा, तो माँ को अब कहाँ रखे। मिस्टर शामनाथ श्रीमती, श्रीमती मीन्स मिसेस, श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई, रुक गई। शी स्टॉप्ड। थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाए। तो नंबर 1, शामनाथ की पत्नी ने पहला सुझाव क्या दिया। शामनाथ की पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें पिछवाड़े, पिछवाड़े मीन्स बैक साइड ऑफ द हाउस, उनकी सहेली, किनकी सहेली, माँ की सहेली, फ्रेंड के घर पे भेज दो। रात भर मतलब होल नाइट, फुल नाइट वे अपनी फ्रेंड के घर पे रहेंगी, तो अपनी सहेली के घर रहेंगी, तो रात भर बेशक वही रहे। बेशक मतलब विदाउट डाउट, विदाउट एनी डाउट वे वही रहे, बट कल आ जाए और दूसरे दिन आ जाए, मतलब एक रात के लिए उन्हें अपनी घर, सहेली के घर भेज दिया जाए। ये पहला सुझाव श्रीमती जी ने दिया। नंबर 1, शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे। ट्राई टू इमेजिन द सीन। सिकुड़ी आंखों से, सिकुड़ी मतलब छोटी छोटी आईज, थोड़ी नैरो की करके उन्होंने कहा, श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फॉर अ मोमेंट वो कुछ सोच रहे थे, एंड फिर सिर हिलाकर बोले, नो में उन्होंने सिर हिलाया, हेड टर्न किया, ऐसा नो नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। किस बुढ़िया का? यहाँ बुढ़िया मतलब उनकी माँ की जो सहेली है, ऑब्वियसली वो भी उन्हीं की उम्र की होगी, बूढ़ी ओल्ड होगी। तो मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। मैं, वे अवॉइड करना चाहते हैं माँ की उस सहेली को। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था, बहुत मुश्किलों से, बहुत प्रॉब्लम से, जैसे तैसे तो एक तो उस बुढ़िया का घर में आना बंद किया था। ऐसा कौन बोल रहा है? शामनाथ बोल रहे हैं। माँ से कहो कि जल्दी ही खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। तो ये सेकंड सजेशन, मतलब सेकंड उन्होंने जो उपाय सोचा, प्लान, वो क्या था कि माँ जल्दी से खाना खा ले और अपनी कोठरी, कोठरी मतलब अपने रूम में, अपने बेडरूम में, कोठरी कमरा और रूम में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, तो मेहमान मीन्स गेस्ट जो अराइव होंगे नियर अबाउट 8 o'clock को होंगे। इससे पहले ही अपने काम से निपट ले टू फिनिश ऑफ। तो सारे अपने जो काम करने हैं, खाना खाना है, ये जो भी करना है, वो फटाफट करके अपने रूम में चली जाए, अपनी कोठरी में चली जाए। सुझाव ठीक था, तो सजेशन अच्छा है, दोनों को पसंद आया। दोनों कौन? मिस्टर शामनाथ एंड मिसेस शामनाथ, श्रीमान श्रीमती। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, तो उनकी वाइफ पर अचानक बोली, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे,
ओके, तो अब प्रॉब्लम क्या आया, उनकी वाइफ ने कहा, शामनाथ की पत्नी ने, कि अरे अगर वो सो गई तो, सोएंगे तो वो क्या खर्राटे लेंगे, खर्राटे लेना, स्नोर करना। बूढ़े इंसान सो जाते हैं, स्नोरिंग स्टार्ट्स, देन जो आवाज आएगी, ये तकलीफ क्यों है, व्हाई इट इज सो प्रॉब्लमेटिक, व्हाई, बिकॉज साथ ही तो बरामदा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बरामदा मीन्स ओपन स्पेस, सॉरी, ओपन स्पेस, वरांडा। तो वरांडा के बाजू में ही, जस्ट नियर उसके, वहां माँ का कमरा था। तो अगर एक ओपन स्पेस वरांडा में सब लोग बैठे हैं, एंड उसके वहीं पे माँ के कमरा उधर है, तो अगर उन्होंने स्नोर करना चालू किया, उनकी आवाजें आने लगेगी, तो जहां लोग खाना खाएंगे वहां आवाजें आएंगी, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूं। हु सेड टू हुम, किसने कहा, ये शामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा। अरे माँ से कह देंगे कि डोर अंदर से लॉक कर दे, बंद कर दे, और मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा और माँ दरवाजा बंद कर ले। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाके सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या, मैं माँ को कह दूंगा कि अंदर जाके सोना नहीं, मतलब रूम में जाके सोना नहीं, बस बैठी रहना, ताकि तुम्हें नींद ना आए, यू वोंट फॉल अस्लीप, एंड अगर तुम सोओगे नहीं तो तुम्हें स्नोरिंग नहीं होगा। तो फिर से एक सजेशन आया कि माँ अंदर जाके बैठी रहेंगी, सोएंगी नहीं। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक ही करते रहते हो। ये किसने कहा, शामनाथ की पत्नी ने शामनाथ से कहा कि अगर माँ सो गई तो डिनर तो शायद लेट ही चालू हो। क्यों, क्योंकि तुम लोग 11-11 बजे तक, मतलब अगर गेस्ट 8 o'clock को आए तो टिल 11 o'clock तो तुम लोग ड्रिंक ही करते रहोगे, और फिर तब तक कब तक माँ जागेगी, सो गई तो आवाज तो आनी है फिर उनके खर्राटों की। शामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। किसने किससे कहा, शामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, खींच मतलब इरिटेट होते हुए, हाथ झटकते हुए कहा। अरे अच्छे से वो भाई के पास जा रही थी, कौन भाई, शामनाथ का भाई, मतलब अपने दूसरे बेटे के पास उनकी माँ जा रही थी, सेकंड सन के पास जा रही थी, मतलब शामनाथ के ब्रदर के पास। अच्छी भली वह जा रही थी, तुमने खुद अच्छा बनने के लिए, मतलब टू प्रूव योर सेल्फ अ गुड बहू बनने के लिए, तुमने खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। बीच में टांग अड़ा देना मतलब काम रोक लेना। तो माँ शामनाथ के भाई के घर जा रही थी और तुमने अच्छी भली वो जा रही थी और तुमने उसे रोक लिया। वाह, तो माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। शामनाथ की पत्नी ने शामनाथ से कहा कि तुम माँ बेटे में मैं क्यों बुरी बनूं, बुरी बनना बैड, तुम जानो और वो जाने। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी उन्हें बुरा ना बोले, शायद इस कारण शामनाथ की पत्नी ने माँ को अपने पास रख लिया था। मिस्टर शामनाथ चुप रहे, साइलेंस। यह मौका बहस का न था, बहस आर्ग्यूमेंट, तो दिस वाज नॉट द राइट टाइम टू आर्ग्यू कि किसकी गलती है क्या है। समस्या का हल ढूंढना था, समस्या प्रॉब्लम, हल सॉल्यूशन। समस्या क्या थी कि माँ का क्या करे अभी। उन्होंने घूम कर माँ की ओर देखा, कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। कोठरी माँ का जो रूम था, माँ की जो कोठरी कमरा था, उसका दरवाजा, उनका डोर बरामदे, जो ओपन स्पेस वरांडा था, उसमें खुलता था, ओपन होता था। तो वहां से अंदर माँ बैठी थी, तो बाहर से ही उन्होंने माँ की ओर देखा। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मतलब उन्होंने वरांडे की ओर देखा और फिर झट से बोले, झट फटाफट बोला, मैंने सोच लिया है, ओके, प्लान। उन्हें एक नया, उन्होंने उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। तो फटाफट वो जाके माँ के रूम के बाहर खड़े हो गए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। यहाँ माँ कैसी थी, क्या कर रही थी, हियर इज द आंसर।
माँ एक चौकी पर बैठी थी, तो वॉल के अगेंस्ट सपोर्ट लेके एक छोटे चौकी, टेबल यू कैन से, पर बैठी थी माँ। दुपट्टा, दुपट्टे से उन्होंने अपने मुंह और सर को लपेटा हुआ था, पूरी तरह स्कार्फ से उन्होंने खुद को कवर किया हुआ था। माला जप रही थी। माला आप लोगों ने लिखा होगा, ओल्ड पीपल, ग्रैनीज, या हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो एक माला रहती है जिसमें 108 108 बीट्स रहते हैं, तो वो माला जप रही थी। तो माँ क्या कर रही थी, बैठी थी, दुपट्टे से मुंह दुपट्टे से ओढ़ा हुआ था और माला जप रही थी, भगवान का नाम ले रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। दिल धड़कना, हार्ट बीट्स फास्ट हो रही थी। क्यों? कहीं ना कहीं माँ भी थोड़ी सी परेशान, वरीड सी थी, क्योंकि इतनी सारी प्रिपरेशंस हो रही है। एक बॉस आ रहे, अमेरिका में अमेरिकी बॉस आ रहे हैं, तो माँ कहीं ना कहीं हार्ट बीट उसके भी फास्ट थे, इतनी सारी प्रिपरेशंस देख के। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। तो माँ क्यों वरीड थी? बेटे के दफ्तर, दफ्तर मीन्स ऑफिस, बेटा शामनाथ के ऑफिस का बड़ा साहब, बड़े बॉस घर पे आ रहे थे। सुबीते से सारे काम चल रहे थे। सुबीते से मतलब तरीके से, अब परफेक्शन, एकदम से अच्छे से सारे काम हो रहे थे, तो बस सब अच्छा हो जाए, इसलिए माँ भी थोड़ी वरीड थी। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे, शामनाथ ने अपनी माँ से कहा। तो डिनर विनर जल्दी कर लेना, मेहमान आएंगे उसके पहले। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। तो माँ ने धीरे से कहा कि आज तो मुझे खाना नहीं खाना है। एज यू नो कि घर में अगर कुछ नॉनवेज बनता है तो मैं नहीं खाना खाती, तो आज माँ को खाना नहीं खाना। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। पर बेटे शामनाथ ने कहा कि अपने जो भी हो, ठीक है, जो भी है तू फटाफट अपने सारे काम निपटा लेना। मतलब ही इज लीस्ट बॉदर्ड कि माँ ने खाना नहीं खाया है। ओके, उसे बस इतना है कि आज माँ को खाना नहीं खाना है, खाए नहीं खाए, बस अपने काम तो निपटा लेना। माँ ने कहा, अच्छा बेटा, ओके। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे। अब यहाँ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं शामनाथ। माँ, हम लोग पहले बैठक पे बैठेंगे। बैठक मीन्स लिविंग एरिया में। उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। तो जब तक हम लिविंग में बैठेंगे, तुम कहाँ बैठोगे? वरांडा जो बाहर आउट स्पेस है वहां पर बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाए और जब हम लोग लिविंग एरिया से बाहर बरामदे आउट स्पेस जो है उसमें आएंगे, तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। तो जब हम लोग लिविंग से बाहर ओपन स्पेस में आएंगे बरामदे में, तब तुम धीरे से, गुसल खाना मीन्स बाथरूम, वॉशरूम, बाथरूम के रास्ते से बैठक में चली जाना, लिविंग एरिया में चले जाना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। गेट है सबसे पहले, मेहमान घर के बाहर एक बड़ा सा गेट है। ओके, गेट ओपन हुआ, मेहमान बरामदे में आएंगे, बरामदे से दे विल गो टू द लिविंग एरिया, दैट इज बैठक। तो जब तक वे लिविंग में रहेंगे, माँ रहेगी बरामदे में। और जब उनके ड्रिंक्स हो जाएंगे, सब हो जाएगा, जब खाना वाना खाएंगे, जब भी बरामदे में आएंगे, तब माँ धीरे से, वहां पे एक वॉशरूम है बाहर ही, जो घर के काम करने के लिए एक छोटा सा बाथरूम रहता है, तो तुम धीरे से बाथरूम से होते हुए घर के अंदर एंट्री ले लेना। मतलब कहीं से भी तुम मेहमान, उनके जो गेस्ट है, उनके सामने मत आना, क्योंकि माँ का जो रूम है, माँ का जो खुद का रूम है, जिसको कोठरी कहा गया है कहानी में, वह कोठरी बरामदे से लगी हुई है। तो तुमको किसी भी तरह अपनी कोठरी में नहीं जाना है, क्योंकि तुम वहां गई तो सो जाओगे। तो हम लिविंग में रहेंगे, तब तुम बरामदे में रहना, और जब हम बरामदे में आएंगे तब तुम लिविंग में चले जाना। तो माँ को कोठरी में जाके नहीं सोना है। ओके। माँ अवाक, बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। माँ मान गई, ओके बेटा ठीक है। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। तो माँ को ये भी कहा है कि तुम जल्दी से आज सोना नहीं, अगर कहीं भी तुम सो गई
तो तुम्हारे खर्राटों की आवाज बहुत दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, लज्जित सी, ऑब्वियसली उसे थोड़ा, किसी कभी कहेंगे तुम स्नोर करते हो, खर्राटे हैं, तो थोड़ा सा उसे शाय फील हुआ एंड शी सेड, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मतलब जब तक बीमार थी उसके बाद से जब भी ठीक हुई हूँ तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है, तो आई कांट हेल्प इट, मेरे को सांस में खर्राटों का कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, इंतजाम मतलब उन्होंने माँ को समझा दिया, सारे प्रिपरेशंस हो गए, फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। उधेड़बुन कंफ्यूजन, डायलेमा आप बोल सकते हो, अरे आज तो आने वाले, क्या करूं, दैट काइंड ऑफ ऑल थिंग्स, वो अभी भी चालू है प्रिपरेशंस। जो चीफ अचानक इधर आ निकला तो, एंड वो सोच भी रहे साथ में, उनके दिमाग में पीछे पीछे चल रहा है, अगर चीफ अचानक से इधर आ गए तो, बरामदे में आ गए तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है, कोई अचानक से बाहर लिविंग में नहीं बैठ के बाहर आ गए, इतने 8 to 10 पीपल रहेंगी, देसी अफसर रहेंगे, मतलब इंडियन ऑफिसर्स भी रहेंगे, उनकी स्त्रियां रहेंगी, मतलब उनकी वाइफ लोग भी आने वाली है, कोई अगर बाथरूम यूज करने के लिए चला गया और कहीं माँ उनको उधर मिल गई, या माँ कहीं बरामदे में मिल गई, कैसे होगा, कैसे होगा। ही वॉज वेरी मच वरीड। क्षोभ और क्रोध में वह सिर झुंझलाने लगे, क्षोभ और क्रोध, एंग्री, इरिटेटेड। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ इस पर जरा बैठो तो। फटाक से एक चेयर ली और बरामदे में रख के बोले, माँ आओ आओ पहले इस पर बैठ जाओ जरा। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। पल्ला अपनी साड़ी पहना था, तो साड़ी का जो पल्लू रहता है उसे ठीक करते हुए उनकी माँ आई एंड शी सैट ऑन द चेयर, जो बरामदे पे कुर्सी रखी थी उस पर बैठ गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। श्यामनाथ की अब सबसे बड़ी उलझन हो गई है माँ। माँ उन्हें मॉडर्न नहीं दिख सकती है, पुरानी बूढ़ी माँ। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है उन्हें अपनी माँ से ही शर्म आ रही थी, तो वे माँ को अब एटिकेट सिखा रहे थे। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ा के नहीं बैठते, ये खाट नहीं है, खाट चारपाई, पुरानी ओल्ड जो एक बेड रहता है, ये खाट नहीं है, पैर अच्छे से सलीके से बैठो चेयर पे। माँ ने टांगे नीचे उतार ली, टांगे लेग्स, और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना। किसने किससे कहा? श्यामनाथ ने अपनी माँ से कहा, खुदा के वास्ते मतलब फॉर गॉड सेक, बैर फुट मत घूमना, और नहीं वो खड़ाऊ पहनकर सामने आना, और वो तुम्हारे जो पुराने फुटवेयर है वे भी मत पहनना। क्यों? आफ्टर ऑल वी आर वेरी मॉडर्न, हम लोग को बैर फुट नहीं पहन घूमना है, पुराने जमाने के फुटवेयर नहीं पहनने। तो बहुत टू मैनी इंस्ट्रक्शंस। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ा उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। तो यहाँ समझ में आता है कि श्यामनाथ किस तरह अपनी माँ से चिड़े हुए। उनको माँ की कोई चीज नहीं पसंद, जो तुम्हारे जो पुराने चप्पल फुटवेयर है वो मैं उठा के फेंक दूंगा। माँ चुप रही, माँ कुछ नहीं बोली। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लू। तो माँ ने कहा जो है वो पहनूंगी, और अगर तुमको नहीं जम रहा है तो यू सजेस्ट, जो तुम बोलोगे वो मैं पहन लूंगी। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से, अधखुली आंखें मीन्स ही इज थिंकिंग, ऐसे ऐसा देख रहे, इज थिंकिंग एंड डिसाइडिंग, ओ या अब मैं क्या बोलूं, माँ क्या पहने, ऐसा। फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगी। तो इमेजिन द सिचुएशन, चेयर रखी है, चेयर पे माँ को बिठाया है, बाहर ओपन स्पेस है, उधर माँ को बोला है कि तू उधर ही बैठी रहना, एंड अब वो सोच रहे कि माँ का मेकओवर कैसे किया जाए। माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे, तरतीब मीन्स परफेक्शन, सब कुछ सलीके से हो। घर का संचालन उनके अपने हाथ में था। व्हाट इज संचालन? संचालन मतलब घर को कैसे लीड करना है, कैसे चलाना है। तो घर पूरी तरह से श्यामनाथ के हिसाब से ही चलता था। तो हु ओन द हाउस? श्यामनाथ। तो यहाँ
इस तरह से हमको शामनाथ कैसा इंसान है, घर पे किसकी चलती है, हियर इज द आंसर। खुटिया कमरों में कहाँ लगाए जाए, नेल्स रूम में कहाँ कहाँ लगाए जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, मैट्रेसेस कहाँ पे बिछनी चाहिए, किस रंग के पर्दे चाहिए, कर्टन के कलर्स, सब कुछ कौन डिसाइड करता था? ऑफ कोर्स शामनाथ। श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, उनकी वाइफ कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो, टेबल का साइज क्या हो। शामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात मां से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। तो एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय द शामनाथ, वो ही डिसाइड करते थे। एंड ही वाज वेरी मच वरीड कि चीफ का साक्षात, साक्षात मतलब आमने सामने मिलना, तो उन्हें कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद शलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। तो अभी वो बोल रहे माँ को कि सफेद कमीज और सफेद सलवार मीन्स पंजाबी सूट्स, ऊपर एक कुर्ता और नीचे सलवार, वो पहन के आओ, देखो तो मैं जरा देखूं, मतलब साड़ी नहीं पहनना है। ओ गॉड। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई, अपनी कोठरी, अपने रूम में कपड़े पहनने चली गई। नाउ जस्ट रिमेम्बर दिस वर्ड कोठरी। अब मैं कोठरी ही बोल के आगे लेसन में एक्सप्लेन करूंगी, ओके। यह माँ का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अब अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। तो अब तो ये माँ का झमेला ही रहेगा, ये तो माँ है ना, शी सच अ प्रॉब्लमेटिक। कपड़े नहीं, पुरानी सी दिखती है, अगर कहीं कुछ गलत कह दिया, बात करने का तरीका नहीं, इंग्लिश आती नहीं, अगर चीफ को बुरा लगा तो सब कुछ, सब मजा ही चला जाएगा पार्टी का। तो अभी सबसे बड़ी तकलीफ माँ हो गई है शामनाथ के लिए। किसने किससे कहा था ये लाइंस? ऑफ कोर्स शामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा था। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। ओके, बाहर आ गई। छोटा सा कद, तो माँ बाहर निकली कैसी दिख रही थी? हियर इज द आंसर। छोटा सा कद, शॉर्ट हाइटेड, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, फिजिकली वेरी वीक, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे, पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। ओके, तो माँ कैसी दिख रही थी? ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन दिस इन द कैरेक्टर स्केच चैप्टर, वीडियो नंबर पार्ट 1 वीडियो। ओके, तो शॉर्ट हाइटेड, सफेद कपड़ों में लिपटी, फिजिकली वेरी वीक, छोटा सूखा शरीर, धुंधली आंखें, और आधे बाल हेयर लॉस हो गए, तो थोड़ा बाल्डनेस जो है, गंजापन जो सिर है वो दिख रहा है, उसे उन्होंने दुपट्टे से कवर किया हुआ है। और माँ थोड़ी कम अगली नजर आ रही थी, क्रूप अगली, थोड़ी कम, मतलब बहुत बुरी ही दिख रही थी, ऐसा शामनाथ को लग रहा था। माँ के लिए भी प्रॉब्लम है, माँ पता नहीं किस तरह से खुद को संभाल पा रही है यहाँ। आप लोग देखो, शामनाथ के नजरिए से भी सोचो एंड माँ पे भी क्या बीत रही है, ट्राई टू इमेजिन द सीन। चलो ठीक है, कोई चूड़िया वुड़िया हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़िया वुड़िया मतलब बैंगल्स, बैंगल्स कुछ है तुम्हारे पास तो पहन लो। चूड़िया कहाँ से लाओ बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। तो माँ ने कहा बैंगल्स, जो मतलब जैसे सोने के जो गोल्ड बैंगल्स रहते हैं, तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो कहाँ से लाऊं, तुम तो जानते हो कि सारी ज्वेलरी क्या हो गई, तुम्हारी पढ़ाई में बिक गई है, बिक गई मतलब सेल कर दिया था। तो यू कैन सी कि माँ ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने इस बेटे के लिए। यह वाक्य शामनाथ को तीर की तरह लगा, तीर मतलब लाइक एरो, शामनाथ को ये बात चुभी। वाई? क्योंकि माँ ने ये कहा ना कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने ज्वेलरी बेच दी थी। तो शामनाथ डिड नॉट लाइक दिस, तिनक कर बोले, गुस्से में बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया माँ? व्हाट आर यू सेइंग? कौन सा राग, ये क्या बात हो गई? सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस, इसमें पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? तो सीधे सीधे बोल दे कि बस ज्वेलरी नहीं है,
भाई पढ़ाई वढ़ाई और सब बेच दिया, ये सब बोलने की क्या जरूरत है। ही डिड नॉट लाइक इट, उसको नहीं सब पसंद आया। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, नीरा लडूरा तो नहीं लौट आया, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। एंड सी अभी हाउ इगोइस्टिक इज, अपनी माँ से कह रहा है कि तुमने जितने मेरे जेवर बेच दिए थे, तुम मुझसे डबल ले लेना, दुगना तुम मुझसे ले लेना। अगर जेवर बेचा है तो मैं कुछ बनकर ही आया हूँ। नीरा लडूरा मतलब यूजलेस, खाली बिना काम के तो नहीं लेता है। आफ्टर ऑल मैं भी आज कुछ बन गया हूँ, खुद पे प्राउड फील हो रहा है, सब कुछ है। और कहीं ना कहीं बात भी नहीं मानने को तैयार है कि मेरी माँ ने ये सेक्रीफाइसेस किए हैं। नहीं, उन्हें माँ का कहना बुरा लग रहा है, और उल्टा बोल रहा है कि अच्छा अच्छा ठीक है, जितना दिया है उससे दुगना ले लेना। मतलब सो मटेरियलिस्टिक, कहीं भी उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि माँ, माँ के कारण आज जो हूं वो मैं हूं। नहीं, मेरी जीभ जल जाए बेटा तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। माँ कहीं ना कहीं उसे बुरा लग रहा है, अरे मैंने ये क्या कह दिया, मेरी जीभ जल जाए। जल जाए मतलब जलना मतलब बर्न हो जाए, मतलब मेरे मुंह से ये क्या निकल गया। तुमसे जेवर लूंगी, तुमसे ज्वेलरी लूंगी, ये सब तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। पर वो फिर भी बेटे को कन्विंस कर रही है, बेटे को, जो होते तुम अगर मेरे पास होते तो मैं लाख बार पहनती, मतलब लाख टाइम, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मैं अगर उसको वेयर करती अगर मेरे पास होते। तो माँ अभी फिर भी वो बेटे का कहना बुरा नहीं लगा रही है, उसे समझा रही है। 5:30 बज चुके थे, 5:30। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब के अपने कमरे में जा चुकी थी, उनकी वाइफ अपने कमरे में गई थी तैयार होने। ऑफ कोर्स श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिमायत करते गए, हिमायत इंस्ट्रक्ट किया, माँ रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना, मतलब रोज जिस तरह से तुम चुपचाप बैठी रहती हो वैसे मत कहना। अगर इन केस साहब आ गए, पहली बार तो तुम उनके सामने ही मत आना, और अगर कहीं आ गए और कुछ पूछ लिया तो प्रॉपरली आंसर करना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। तो यहाँ माँ कहती है कि मैं तो आई एम नॉट पढ़ी लिखी, अनपढ़ हूँ, इलिटरेट मीन्स। तो तुम बोल देना कि माँ को कुछ आता वाता नहीं है तो वो मुझसे नहीं पूछेगा। तो कहीं ना कहीं माँ का दिल भी धक 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 हो रहा है। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा, मतलब धक धक करना, वरीड, शी वाज आल्सो लाइक अब क्या होगा क्या होगा, बॉस आएगा, व्हाट विल हैपन। माँ भी तो बहुत सोच रही थी, अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो क्या जवाब देगी। अंग्रेजी को तो दूर से ही देखकर वह घबरा उठती थी, यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रहे। तो माँ शी वॉज वेरी वरीड। अंग्रेजी, एक तो अंग्रेजी नहीं आती, ऊपर से अमेरिकी है, तो बिल्कुल मैं बात नहीं कर पाऊंगी। चाहती थी माँ की जो उसकी फ्रेंड है, विडो थी एक सहेली, उसके घर जाए, पर वो भी नहीं कर सकती। तो माँ कैसे बैठी है, कुर्सी पर से टांगे लटकाए, मतलब उसके लेग्स वो ऐसा नीचे हैंग करके, जिसे बेटे ने सिखाया, डरी सहमी माँ बैठी हुई है। तो अब आगे हम लोग वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू शेयर दिस, कीप लर्निंग, keep growing. Bye bye. Have a nice day.